Okay, so Vishal, let's proceed ahead with the technical snap of theory of machine, and you're going for interview of assistant professor Bihar Public Service Commission, right? यस सर। विशाल, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है थ्योरी ऑफ मशीन। कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं? सर थ्री मशीन सर, ऑल सर। पढ़ा हुआ है सर आपने? यस मेरे को इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में बताइए। सर, इंस्टेंटेनियस सेंटर इट इज अ वर्च्यू ऑफ सेंटर। सर जहां से ये ऐसा सेंटर होता है सर स्पेस में, जहां सर प्योर रोटेशन होता है सर। नहीं, प्योर सोचिए और फिर रोटेशन। आंसर कीजिए। आप बता नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सोचिए और फिर बताइए क्या होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर, और इसका सिग्निफिकेंस क्यों क्या है, और हम इसको बनाते क्यों है। तो एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, तो हम इसको बनाते क्यों है, क्या फायदा मिलता है हमें इसको बना के, थोड़ा सोच के फिर समझाइए। जी ओके सर। सर जब बॉडी एक मोशन में होता है सर, हाँ जी। जनरल मोशन सर, जनरल मोशन जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों आते हैं। हम्म, तो उस समय सर बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक सेंटर चाहिए सर स्पेस में। तो उस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस से सर और एंगुलर वेलोसिटी को अगर गुना कर देते हैं तो वो मुझे उस पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाता है। और सर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ पॉइंट से सर कोई भी पॉइंट बॉडी पर प्योर रोटेशन रहेगा सर। और सर ये हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, इससे सर अगर कोई लिंक है तो लिंक के हर एक पॉइंट पे हम लोग उसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सर। अच्छा, अगर मैं आपको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दूं यस सर। तो उसके कितने आई सेंटर बनेंगे? सर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर सिर्फ मुझे स्लाइडर का वेलोसिटी निकालना हो स्लाइडर का, तो सर स्लाइडर अगर तो उसका इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ होगा सर रोटेशन, वो उसके इन्फिनाइट होगा सर, इन्फिनाइट होगा। तो उसके आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन। आप क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर से रिलेटेड था। नंबर ओके ऑफ ओके आई ओके। सेंटर कितने होंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में? मैंने आपको एक मैकेनिज्म दिया, यस सर यस। कैसे निकालते हैं? सर सिक्स 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 सर, एल इंटू एल माइनस वन अपॉन टू। और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म? सर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में सर टू थ्री सिक्स ही होगा सर। अच्छा, डबल स्लाइडर बनाइए और उसके 6 आई सेंटर बना के दिखाओ। डायग्राम, क्लियर सा डायग्राम बनाना, साफ सा डायग्राम ओके बनाओ डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, और उसके ओके 6 सर। आई सेंटर बनाओ, कहाँ पे बनेंगे। ओके सर। सर ये ओल्ड डैम कपलिंग है सर, ओल्ड डैम कपलिंग। सर ये दो स्लाइडर हो गया, और ये सर एक कनेक्टिंग मेंबर है। और सर ये सर एक सेंटर यहाँ होगा सर हम्म, पिन जॉइंट पर सर, ठीक है एक यहाँ होगा सर पिन जॉइंट पर। ठीक है, 2 हो गए। और सर ये स्लाइडिंग है सर। आप ये लिंक्स सर को आपको नंबर दे दीजिए ना, कोई नाम दे दीजिए लिंक्स को। आपने नंबर नहीं दिया। कितने लिंक हैं इसके अंदर? 4 लिंक सर। हाँ, नंबर दीजिए। 1 2 3 एंड ये 4। हाँ जी, अब जो आई सेंटर है उसको भी नंबर दीजिए। जैसे आपने जो पहला 0 लिख रखा है वो है आपका 1 और 2। नंबर दीजिए यस इनको। सर इसका फर्स्ट
नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं है, इसका नंबर कैसे मिलता है, दो लिंक्स के बेस पे मिलता है ना नंबर। ओके सर, ओके सर, तो दो लिंक के नाम पे नंबर दीजिए, इसको क्या नंबर आएगा। ये सर हो गया I43। फोर कौन फोर सा है, लिंक यस, I3। ठीक है, ये सही है, ठीक है, आगे चलिए। I24, ये सही है, सेकेंड लिंक अफोर्ड I24। हाँ और ठीक है, सर हाँ, और 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 इसका सर जो ये जो स्लाइडिंग मोशन करेगा सर, हाँ जी, अगर हम इसको मान लेते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल सर, हाँ जी, तो स्लाइडिंग मोशन यहाँ करेगा। हाँ जी, तो सर इसका सर एक सेंटर यहाँ हो जाएगा सर, ये I13 इन्फिनाइट पे सर, ओके, इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ सर इसका एक होगा I12। ठीक है। एक दो तीन चार। अब कौन से दो बच गए। ओके सर, इसका स्लाइडिंग मोशन हो रहा है वह, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन दो, इसका तीन, चार। आप सर अगर नंबर लिखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। यस सर, एक हो गया, और ये दो हो गया, और ये तीन हो गया, और ये चार हो गया, दो। और सर ध्यान, सॉरी सर, मैं नहीं नहीं, कोई रिकॉल नहीं, नहीं कर ट्राई पा रहा कीजिए, हूँ। ट्राई कीजिए, ओके, कौन से दो बच गए ये बता दीजिए। 2 4 हो गया क्या। यस सर, 24 हो गया। आपके टू कौन फोर कौन से लिखिए, जरा किनारे से लिखिए कौन कौन से हो गए, बड़ा बड़ा करके लिखिए। वन, हाँ लिख दीजिए कौन कौन से हो गए। I24, हम्म, I13, हाँ जी, I43, हाँ जी, I12। हाँ बताइए दो कौन से बच गए। ओके सर, 2 3 हो गया क्या। यस सर, 2 टू 3, थ्री सर, एक सेकेंड, टू थ्री, नहीं नहीं सर, 2 3 नहीं हुआ है। ये 2 कौन सा लिंक है आपका। ये दो स्लाइडर है, ये स्लाइडर, हाँ, और ये 3 स्लाइडर कौन यही सा सर, है। यही सर, थ्री हम्म, स्लाइडर। तो और दो बताइए भी सर 2 3, स्लाइडर है। 2 3 कहाँ पे होगा। ये सर 2 3 के लिए एंड 1 4 भी बताइए कहाँ पे होगा। 14। सर इसका एक केनेडीज थ्योरम सर बनता है सर, केनेडीज थ्योरम सर, वो मैं बताइए, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक केनेडी थ्योरम चलिए होता है कोई नहीं, सर, अभी केनेडी। अभी अभी मेरे को बताइए आप, ये अगर मैं आपको एक रोलर दे दूं, एक बॉल दे दूं, और वो बॉल हम्म, आपकी एक सफेरिकल शेप्ड बाउल में ऐसे रोल कर हम्म। रही है, उसका सेंटर कहाँ पे आएगा। हाँ सर, वो पेंडुलम है क्या सर, पेंडुलम, पेंडुलम टैप बोल रहे हैं नहीं, इसके। रोलर है, बॉल होती है, एक सफेरिकल बाउल बनाओ, हाँ। सफेरिकल हम्म। शेप बाउल बना लो, कंटेनर। हाँ, अब अब एक बॉल लो, कंचा नहीं होता, मार्बल की बॉल होती है, छोटा सा रोलर। यस सर। अब मार्बल की वो छोटा सा वो लो, और उसको रोटेट कर दो अंदर, रोल करवा दो इसके ऊपर। पानी है सर, एक सेकंड। इस तरीके से देखिए, शेप देखिए आप यहाँ। यस यस सर, सर इसका सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर यू श्योर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ यस सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर होगा। ऑफ कर्वेचर पे नहीं होगा। सर यहाँ होगा। हम्म,
और अगर प्लेन पे मूव कर रही है ये तो सर प्लेन पे इस पॉइंट पर सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। और सर ये अगर कर्व रहेगा सर तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा सर। सॉरी सर, अगर ये इस तरह का है सर तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा। और ये सर अगर एक लाइन है सर तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रहेगा। ओके, लेट मी गिव यू फीडबैक विशाल। विशाल, आई सेंटर में कंफ्यूज हो गए? इसमें भी कंफ्यूज चल रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछता वो, बोर्ड पे जाके बोलो बनाए बनाओ, तो आपको थोड़ा टेढ़ा पूछ लिया मैंने। अदरवाइज वो 4 बार का पूछ सकता है, स्लाइडर क्रैंक का आपने बता देते, डबल स्लाइडर में आप फंस गए। अगर 4 बार पूछता तो कैनेडी थ्योरम लगा के आप बता लेते। तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर गया, वहां पे आपका अप्रोच चेक कर रहा था किस तरीके से बनाओगे, कैनेडी थ्योरम कैसे लगाओगे, किस तरीके से वो बनाओगे, तो वहां पे कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए आप। और इसमें रोलर में एक फ्लैट प्लेट, आप रोलर को इंक्लाइन पे कर दो, अब बनाओ कैसे बनेगा, क्या डिफरेंस है दोनों में? जब रोलर फ्लैट प्लेट पे जाएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बात समझ आती है। आई सेंटर भी डिफाइन नहीं कर पाए आप। आई सेंटर क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन, मैं आपकी जगह होता देखो कैसे आंसर करता कि सर आई सेंटर एज द नेम शोज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। कोई भी बॉडी है सर, उसकी जो मोशन है उसको हम लीनियर एंड प्योरली रोटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। एंड अगर हम उस बॉडी की मोशन को अज्यूम कर लें कि वो प्योरली रोटेटिंग है, तो उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसको आई सेंटर बोलते हैं। कुछ बॉडीज हैं जैसे फैन, सीलिंग फैन, उसका तो सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि प्योरली रोटेटिंग बॉडी है तो सेंटर ऑफ रोटेशन ही उसका आपका आई सेंटर बन जाता है। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जैसे लैडर है। अब लैडर जो प्योरली रोटेटिंग बॉडी नहीं है, लैडर के अंदर रोटेशन भी है और स्लाइडिंग भी है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अज्यूम कर लें कि ये प्योरली रोटेट कर रही है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज कॉल्ड आई सेंटर। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? इसका बहुत जगह पे एप्लीकेशन होता है। ये हमें किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की उस इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। v इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा। बड़ा सिंपल सा है, मतलब इस तरीके से आंसर करना है यार यस सर। विशाल। लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें, राइट? अभी बोल तुम नहीं पूछा ना, पाया मैंने जी। पहले पूछा आई सेंटर डिफाइन कर दो यार, तो तपाक से जब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो आपको पता है आई सेंटर क्या होता है, लेकिन एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो प्रैक्टिस अलॉट, दैट इज व्हाट आई से, प्रैक्टिस अलॉट। एंड कोई भी आप मेरे को टॉपिक छोटा सा बता दोगे ना, मैं आपको उसमें भी कंफ्यूज कर दूंगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, नॉट लाइक दैट, बट आई विल मेक यू रियलाइज कि प्रैक्टिस। इंटरव्यू इज एन आर्ट। इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जब तुम 10-50 इंटरव्यू कर लोगे, ऐसे लगा दोगे, तो तुम्हें बोलने का एक पता लग जाएगा, हर साहब ऐसे करते हैं। हर चीज प्रैक्टिस है विशाल, साइकिलिंग प्रैक्टिस है, स्विमिंग प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज लगाते हो तो रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, मॉक लगाओगे, इंटरव्यू लगाओगे तो उसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट? चलिए तैयार कीजिए आप, है ना विशाल? जी।